नमस्ते साथियों, मसाले का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरा भरा कबाब बनाने वाले हैं, जिसमें कि हम बहुत ही सारी हरी सब्जियां यूज करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर स्नैक है और बहुत टेस्टी भी लगता है। हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी बॉईल किया है। इसमें मैं 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक डाल दूंगी। इसमें मैं 3/4 कप हरे मटर डाल दूंगी। आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। हरे मटर हैं तो इन्हें हमें बॉईल करना पड़ेगा। फ्रोजन मटर को बॉईल करने की जरूरत नहीं होती है। मटर को मैंने 1 मिनट बॉईल कर लिया है। अब मैं इसमें 1 बोल पालक के पत्ते डाल दूंगी। ये करीब 200 ग्राम पालक के पत्ते हैं। पालक भी हम 2 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। इसे हम ज्यादा देर बिल्कुल भी पानी में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो इसका ग्रीन कलर काला पड़ जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम पालक और मटर को छान देते हैं। हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे, जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस खत्म हो जाए। ये हमने छान लिया है इसे और ठंडे पानी से धो भी लिया है। अब हम इसका पानी निचोड़ने के लिए रख देंगे और इसको थोड़ा ड्राई भी कर लेंगे। अब मैंने एक बड़ी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी लिया है। आप इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कैप्सिकम बारीक बारीक कटी हुई डाल दूंगी। गैस को मैंने सिम कर दिया है। अब इसको हम इसका मॉइस्चर खत्म होने तक इसको सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें 3/4 कप बीन्स ऐड कर दूंगी। आधा कप ग्रेटेड गाजर ऐड कर देंगे। ये मैंने बारीक साइड से कद्दूकस कर ली थी। मिक्स कर देते हैं। कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने कद्दूकस किया था। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इन सबको हम भून लेते हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, जिससे कि ये सब्जियां जले ना। 3/4 कप मटर के दाने ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। मैं इसमें अब ये पालक भी ऐड कर देती हूँ, जो कि मैंने उबाल लिया था। इसमें 1/4 कप हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। सबको मिक्स कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक और ड्राई होने तक भून लेंगे। आइए इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है। इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सारा मसाला हम मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने लो ही रखा हुआ है। सारी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। इस सब को करने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये सब्जियों को हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ये वेजिटेबल्स ठंडी हो गई हैं। अब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। इनको हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। हमें वेजिटेबल का चंक खत्म नहीं करना है। ये वेजिटेबल्स को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसका डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें मैंने ये 4 आलू बॉईल करके और कद्दूकस कर लिए थे, इसमें डाल देंगे और ये वेजिटेबल का मिक्सचर भी इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी और आधा कप ब्रेड क्रम्स डालूंगी। 1 नींबू का रस भी इसमें डाल देते हैं। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। कबाब्स का डो तो बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसके कबाब बनाने हैं। उसके लिए मैं हैंड्स को ग्रीस कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके
कबाब्स बनाऊंगी। इतने मोटे हम कबाब बनाएंगे, इसको ज्यादा पतले नहीं बनाएंगे। अब इसमें मैं एक काजू का हाफ पीस लगा दूंगी। इसी तरह हम सारे कबाब्स बनाकर तैयार कर लेंगे। कबाब्स तो सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और इसको मैंने मीडियम गरम कर लिया है। अब हम इसमें कबाब्स डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हम इनको जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इन्हें नहीं छेड़ेंगे। ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। अब हम इनको दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। ये दूसरा बैच भी सेक कर तैयार हो गया है। अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना बहुत टेम्पटिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।